हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाई में आपका स्वागत है। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में आई को दिखाया जाता है जो कि नाई के पास मैसेज करके बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ, क्या प्लीज तुम मेरे लिए डोर ओपन कर सकते हो। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई और नाई दोनों लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे नाई को नींद आने लगती है और वो पढ़ते पढ़ते सोने लगता है। फिर उठ के जाकर बेड पे आराम करता है सोने के लिए, मतलब जाके थोड़ा रेस्ट करता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई। तो जब यहाँ पे आई देखता है कि नाई बेड पे जा चुका है तो ये भी अपनी किताबें बंद करके उसके पास चला आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थका हुआ जो नाई होता है वो आई से कहता है, आई मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत ज़्यादा भारी हो। लेकिन तभी यहाँ पे आई जो होता है वो नाई को किस कहता है, तो नाई उससे कहता है, आई ये सब बंद करो, अभी ये समय नहीं है ये सब करने का। और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे सोने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आई जो होता है उससे कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें जगाए रखने की, और सब बोल के वो फिर से उसे कंटिन्यू किस करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे आई किस करते करते नाई की नेक पे बाइट करता है। तो नाई उसको अपने ऊपर से हटा देता है और उससे कहता है, तुम बाहर जाओ, जब तक तुम यहाँ पे रहोगे तब तक मैं कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा स्टडी पे। और नाई यहाँ पे कमरे से आई को भगाने लगता है। आई कहता है नहीं प्लीज प्लीज, लेकिन नाई फिर भी उसको कमरे से भगाने लगता है। तो यहाँ पे नाई आई को कमरे के बाहर करके डोर बंद करने वाला होता है और उससे कहता है, आई तुम जाओ, लेकिन आई कहता है नहीं। और आई उससे कहता है, प्लीज मुझे किस तो करने दो। यहाँ पे नहीं कहता है कुछ नहीं, जाओ जाओ, और उसे भगा देता है कमरे से। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे नाई के मैसेज आता है आई के पास, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आई कहता है, प्लीज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम सिर्फ किताबें पढ़ेंगे, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा, आज रात सिर्फ हम एक दूसरे का हैंड ही पकड़ेंगे, क्या प्लीज तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो। तो यहाँ पे नाई आई के पास मैसेज करता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें आज बाहर सोना चाहिए। तो तभी यहाँ पे नाई जो होता है वो आई की किताबें और उसका चद्दर तकिया सब लाके उसको दिखी वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पे आई की सौतीली बहन जॉम का कॉल आता है जो कि आई से कहती है, आई क्या तुम्हारा रूम 22वें माले पे है, मैं वहीं पे आके तुमसे मिलूंगी। तो आई अपनी बहन से कहता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ और इसीलिए मैं आज तुमसे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे जॉम कहती है, मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ और मैं बस एक लिफ्ट का इंतजार कर रही हूँ। तो आई उसे मना करता है। तो जॉम उससे कहती है, देखो लिफ्ट रेडी है, मैं बस आ ही रही हूँ, तुम मुझे यहाँ लॉबी मिलने क्यों नहीं आ सकते। मतलब ये बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। तो फाइनली यहाँ पे आई मान जाता है कि मैं तुमसे लॉबी में मिलने आ रहा हूँ। तो जाने से पहले आई जो होता है वो नाई से कह के जाता है, नाई मैं नीचे लॉबी में जाऊँगा और कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे नाई उसे कहता है, मेरे लिए भी कुछ ले आना। तो आई कहता है, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में आई को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के सामने आके बैठा होता है। तो जॉम उससे कहती है, मैंने तुमको पिछले 5 सालों से नहीं देखा और तुम अब और भी ज़्यादा हॉट हो गए हो। और कहती है कि मॉम जानती हैं कि तुम कनाडा से वापस यहाँ पे आ चुके हो और बैंकॉक में रह रहे हो। मॉम तुम्हें देखना चाहती हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए डिजर्ट बनाया है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि डिजर्ट मैं तुमको ला के दूँ। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई की मॉम जॉम से कह रही होती है, जॉम प्लीज़ तुम इस डिजर्ट को आई को दे देना, आई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं उसके लिए कुछ अच्छा चीज़ें करना चाहती हूँ और मैं उसे देखना भी चाहती हूँ। तो यहाँ पे जॉम अपनी मॉम को हक करके बोलती है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं आई को यहाँ पे ले आऊँगी आपसे मिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आई की मॉम का जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस करने वाली है। तो यहाँ पे आई बहुत ज़्यादा रूडली जॉम से कहता है, जॉम तुम इसे वापस लेके जाओ। तो जॉम मुझसे कहती है कि मैं ये नहीं समझ सकती कि तुम मॉम से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हो, वो तुम्हारी भी मॉम है और वो तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहती है, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आई फिर रूडली कहता है, जॉम बस वापस जाओ, मैंने अभी कहा तुम अभी वापस जाओ। तो यहाँ पे जॉम मुझसे कहती है, क्या तुम इसे नहीं ले सकते हो, मैंने और मॉम ने तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा, तुमको हम दोनों से प्यार नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें फैमिली के रूप में एक्सेप्ट तो कर लो। तो ये सुनकर आई और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, फैमिली कभी कुछ नहीं कहा, तो मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं थी जो मॉम ने मुझसे मांगी थी। फिर हमें यहाँ पे नाई को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल में चेक करता है और टाइम को देखकर कहता है, ये इतने समय के लिए बाहर क्यों चला गया। और फिर जब बेड पे देखता है कि यहाँ पे आई का पर्स पड़ा हुआ है तो उससे कहता है कि आई तो अपना पर्स यहीं पे भूल गया, अब वो सामान कैसे लेकर आएगा। और खुद से कहता है, ठीक है मैं ये पर्स आई को देने जाऊँगा। और वो आई का पर्स लेकर नीचे लॉबी में जाता है उसे देने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे नाई नीचे लॉबी में आता है तो वो देख के शॉक हो जाता है जहाँ पे जॉम ने आई को हक कर रखा है। एक्चुअली नाई ये बात नहीं जानता कि आई और जॉम दोनों भाई बहन हैं। तो ये चीज़ देखकर यहाँ पे नाई का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे आई जो है जॉम से कहता है, जॉम मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, लेकिन जॉम उसे नहीं छोड़। लेकिन तभी यहाँ पे नाई वापस लौट आता है और अपने मोबाइल से इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और कहता है, आई
तुमने मुझे इस तरह से हट करा है ना, मैं इस चीज़ को तुम्हें वापस करूंगा। और फिर जो पिक नाई ने क्लिक करी हुई होती है वो उस पिक को आई को भेज देता है और वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। जब आई उस फोटो को देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे आई जो होता है वो नाई को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नाई नहीं मिलता। तो वो जॉम से कहता है, जॉम अब तुम यहाँ से जाओ। जॉम कुछ बोलने वाली ही होती है तो आई उससे कहता है, अब कुछ भी नहीं। वैसे मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। अगर तुम इसी तरह से मुझसे मिलने आती रहोगी तो ये मेरी मुसीबतों का कारण बन जाएगा। और कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए कैक्टस लाना बंद करो, ये कोई काम नहीं कर रहा। और अपनी मॉम से कहो कि वो मुझे परेशान करना बंद करें, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। तो यहाँ पे जॉम मुझसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहती है कि मैं अकेली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मेरा भाई हो। तो यहाँ पे आई उससे कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे याद है कि मैं एक लौता लड़का हूँ। और जब यहाँ पे आई दौड़ता हुआ डोर पे आता है तो ये कहता है, ये बहुत बुरी बात है। नाई सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। और जैसे यहाँ पे आई रूम का दरवाज़ा खोलता है, अंदर का नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। रूम में चारों तरफ अंडे टूटे हुए पड़े हुए होते हैं। और तभी वहाँ पे वॉशिंग मशीन की आवाज़ आती है तो आई दौड़ के वॉशिंग मशीन में जाता है और वहाँ पे कपड़े देखता है जो कि पूरे के पूरे ख़राब हो चुके होते हैं। अपने कपड़ों की ये हालत देख के आई कहता है, नाई तुम्हारी जेलसी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। फिर हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाई गुस्से में रूम में आता है और सारे के सारे अपने कपड़े पैक करने लगता है और गुस्से में उस रूम से निकलता है। तो वहाँ पे सामने रखे हुए सूज जो स्टैंड होता है उसमें उसका पैर फंसता है और वो गिरता है, जिससे फ्रिज के ऊपर रखे हुए सारे अंडे गिर जाते हैं और चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे नाई जो होता है वो एक सोफे पे बैठता है और गुस्से में कहता है, आई तुमने मुझे चीट किया और तुमने इस सूज रैक को भी एक चाल के जैसे प्रयोग किया। तुमने मुझे हर्ट किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं इस चीज़ का प्रतिशोध लूंगा तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और इसके बाद यहाँ पे नाई जो होता है वो आई के सारे कपड़े लेकर आता है, वॉशिंग मशीन में रखता है और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालता है, निरमा वगैरह सब कुछ डाल देता है। उसमें काले कलर के मतलब काला रंग डालता है और उसमें वो सारे कैक्टस के पौधे उसमें डाल देता है जो कि जॉम उसके लिए लाई थी। और कहता है कि ये कैक्टस तुमको उस लड़की से मिले हैं ना, तुम उसे लाइक करते हो ना, तो तुमने मुझे लाइक क्यों किया? तुम उसे हक करना चाहते हो ना, तो तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो? और ये सच में बहुत ज़्यादा हर्टफुल है। और फिर सारी चीज़ें डालने के बाद कहता है, यारट ये चीज़ याद रखना कि तुम कभी भी नए के साथ मजाक मत करना। और फिर ऐसा बोल के वॉशिंग मशीन ऑन करके वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें आई को दिखाया जाता है जो कि अपना सर पकड़ के बैठा होता है कि ये नाई ने क्या कर दिया। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे आई जो होता है वो नाई के घर पे उसके रूम में जाके बैठ जाता है और नाई अंदर बाथरूम में नहा रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे दुख पहुंचाया, तुम विश्वास करने के लायक ही नहीं हो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और यहाँ पे नाइक जैसे ही नहा के रूम के बाहर निकलता है आई को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तो यहाँ पे आई उसे कहता है, क्योंकि तुमने मेरा पूरा का पूरा कमरा बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है कि मेरे कमरे से चले जाओ, मेरा कमरा तुम्हारे जैसे प्ले बॉय को कभी भी वेलकम नहीं करता। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है, क्या तुम इस तरह से चिल्ला के सबको ये जता देना चाहते हो कि हस्बैंड और वाइफ आपस में बातचीत कर रहे हैं? तो यहाँ पे नाई चिल्ला के कहता है, कौन हस्बैंड और कौन वाइफ? मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। गुड बाय आयारत, जब भी मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम्हारी हवस याद आती है। तो यहाँ पे जो आई होता है वो नाई को ड्रैग करके अपने पास बैठाता है और उससे कहता है कि लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रहा। तो चूंकि आई ने नाई को अपने पास बैठाया होता है तो नाई आई से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे आई जो होता है वो नाई से कहता है कि मैं प्यार करूँगा हर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। और उससे बहुत प्यार से कहता है कि सुनो, जिस लड़की को तुमने देखा था वो मेरी सिस्टर है, जॉम। तो यहाँ पे नाई उससे गुस्सा होकर कहता है, लेकिन तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई सिस्टर है। तो आई उससे कहता है कि वो मेरी सिस्टर है लेकिन दूसरे फादर से। क्या मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा था कि मेरी कोई मदर नहीं है? मेरी मॉम ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था और इसीलिए मैं उनसे बात करना नहीं चाहता। और बहुत प्यार से कहता है कि प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो ना, मुझसे ब्रेकअप करना भूल जाओ क्योंकि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे नाई कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। और फिर धीरे से बोलता है, मैं लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। और उससे कहता है कि आप क्या तुम प्लीज़ मुझे जाने दे सकते हो? प्लीज़ मुझे छोड़ो छोड़ो, तुमने मुझे इतना टाइटली हक कर रखा है कि मैं सांस भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे आई कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अभी यहीं पे तुम्हारे साथ प्यार करूंगा। तो यहाँ पे नायब से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा सैड था क्योंकि तुमने मेरे साथ चीट करा और तुमको मुझसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में पूछना चाहिए। तो यहाँ पे आयुष से कहता है, मैं तुमसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में ज़रूर पूछता, लेकिन अगर तुमने अपना सामान पैक करके वापस यहाँ पे चले आए होते, इस तरह से मेरे रूम को बर्बाद ना किए होते तो यहाँ पे नायब से कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे चीट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, यद्यपि तुमने मुझसे अपनी मदर की फैमिली के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे आई जो होता है वो नायब से कहता है, वो मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार नान में रहता है और मैं तुमको वहाँ पे ले जाने के लिए रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ सबके सामने ये कहने के लिए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
आई की इतनी प्यार भरी और रोमांटिक बातें सुन के यहाँ पे नाई का गुस्सा छूमंतर हो जाता है और आई उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको पहली बार आई लव यू बोला है, वो भी इतने रोमांटिक वे में। लेकिन मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और इसीलिए आई लव यू आई लव यू आई लव यू और बहुत ज़्यादा उससे आई लव यू बोल रहा होता है। तो नाई उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये आई लव यू बाकी के दिनों के लिए भी बचा के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आई ने कब नाई की बात मानी हुई होती है और वो नाई के कानों में जाता है, मतलब बहुत करीब जाता है, उसके कानों में जाके कहता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। और फिर यहाँ पे आई बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में किस कहता है। ये लोग बहुत ज़्यादा लबी डबी हो रहे होते हैं और यहाँ पे आई जो होता है वो बस मतलब इंटीमेट होने वाला होता है और यहाँ पे वो नाई का टॉवल निकाल के फेंक देता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाई आई को खुद से दूर कर रहा होता है। तो आई उससे कहता है नाई क्या तुम जग चुके हो। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे आई फिर से नाई को किस करने लगता है। तो नाई उससे कहता है कि आई ये सब बंद करो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तुम इतने ज़्यादा हॉनी क्यों हो। मिस्टर IRT वर्ड ऑफ के ड्रामा की तरफ से आपको ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि देखिए कपल्स के बीच में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पार्टनर को प्यार करते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ नाई को थोड़ा सा रेस्ट भी तो दीजिए। सुबह शाम दिन दोपहर हर टाइम आप शुरू हो जाते हो, नाई के बारे में भी तो सोचिए। तो हम अपनी सीरीज पे वापस आते हैं। तो नाई की ऐसी बातें सुनकर आयुष से कहता है कि तुम अभी भी मुझे डांट रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी ठीक हो। तो सुनकर नाई आयुष से कहता है देखो अगर तुम सेकंड राउंड करते हो तो तुम खुद से ही अपनी चिता के लिए तैयारियां शुरू कर सकते हो। और यहाँ पे नाई से कहता है कि मुझे रात के लिए फिश पॉरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे आयुष से कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम शावर ले सकते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है हाँ मैं शावर ले सकता हूँ, अगर मैं घुटनों केवल चलता हूँ वहाँ तक पहुँच सका तो। यहाँ पे आयुष से बहुत प्यार से कहता है कोई बात नहीं, तुम यहीं पे लेटे रहो और मैं तुम्हें साफ़ कर दूंगा। साफ़ कर दूंगा का मतलब ये है कि टॉवल और पानी से तुम्हारी बॉडी को क्लीन कर दूंगा। और फिर उसे किस करके वो जाता है टॉवल और पानी लेकर आता है और फिर वो नाई की बॉडी को क्लीन करने लगता है। तो नाई उससे कहता है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे आयुष से कहता है थोड़ा सा धैर्य रखो। तो नाई उससे कहता है कि मुझे साफ़ करने के बाद तुम मेरे लिए एंटीबायोटिक टेबल्स और एंटीबायोटिक जेल ले आना। तो ये चीज़ सुनकर यहाँ पे जो आई होता है वो नाई से कहता है क्या तुम बीमार हो, वो भी मेरी वजह से। तो यहाँ पे नाई से कहता है नहीं मैं बीमार इसलिए हूँ क्योंकि मैं बारिश में दौड़ता हुआ आया तुम्हारे घर से अपने घर तक और वो भी रोते हुए। तो यहाँ पे आई कहता है क्या तुम अभी भी बहुत ज़्यादा सैड हो उस चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे नाई कहता है हाँ। तो आई उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से इतना ज़्यादा पछतावा करोगे। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा बोलते हो। तो यहाँ पे नाई खुद से बहुत धीरे धीरे बोलता है कि मिस्टर डग ये याद रखना कभी भी IRT को चैलेंज मत देना। आई नाई की इस बात को सुन नहीं पाता तो उससे कहता है क्या तुम नींद में बड़बड़ा रहे हो। तो नाई उससे कहता है नहीं एक्चुअली मैं खुद से ये कह रहा था कि मैं कुछ भी स्टूपिड वाला काम ना करूं नहीं तो आई मुझे बोर कर देगा। तो यहाँ पे आई से बहुत प्यार से कहता है कि मुझे ये पसंद है, तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए क्योंकि मैं गेस नहीं कर सकता कि तुम क्या सोचते हो और मैं तुम्हें खुद से बोर भी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे नहीं बहुत प्यार से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास तुम हो और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हें इस तरह से सर दर्द देना। तो यहाँ पे आई बहुत प्यार से कहता है कोई बात नहीं मेरे पास पेन किलर्स है और बहुत प्यार से बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुमसे फिर से मिलने का एक मौका मिला। इतना बोलने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा म्यूजिक बजने लगता है। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे भी इसके नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार है, जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आता है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी या कुछ भी जो भी हो आप मुझे बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और लगभग सभी को रिप्लाई देता भी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।